शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत सीधे आज पटना से। आज महाभारत में बात हो रही है उस नेता की जो कि जेल से बेल पर बाहर आए हैं, और जब वो बाहर आए तो ऐसा लगा कि वो जेल की अपनी आप बीती सुनाएंगे। ये भी कुछ लोगों ने सोचा कि वो बाहर आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उनके खिलाफ साजिश का जिक्र करेंगे कि बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करने पर लगी है। ये भी कुछ लोगों ने सोचा कि आम आदमी पार्टी की आने वाले समय में रणनीति बताएंगे। लेकिन इन सबको किनारे करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बीजेपी का सक्सेशन प्लान बता दिया। जी हाँ, बीजेपी का सक्सेशन प्लान। अब इसका मतलब क्या है? आज अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी में 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा ये बता दिया। उनके मुताबिक मैं आपको बताती हूं कि नरेंद्र मोदी का सक्सेशन प्लान क्या है। सबसे पहले आपको बताती हूं कि उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे मोदी, शाह और योगी तीनों की बात की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर जीती तो 2 महीने में योगी को निपटा दिया जाएगा और मोदी नहीं अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप सोचिए कि ये बड़ी बात आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी नहीं, और योगी को मोदी निपटा देंगे। वो कह रहे जैसे वसुंधरा शिवराज को निपटाया उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को भी हटा देंगे। मोदी अगले साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे और मोदी फिर अमित शाह को पीएम बना देंगे। अपने नहीं शाह के लिए वो वोट मांग रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि 24 में कैसे आने के बाद की ये तैयारी है। तो इसका सीधा मतलब ये कि वो मान रहे हैं कि 24 में बीजेपी रिटर्न होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी एक मौके पर वो ये बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अभी 24 नहीं लेकिन 29 में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराएगी। तो क्या फिर से एक बार वो ये मान रहे हैं कि बीजेपी वापस सत्ता में आने वाली है? आज बात इसी पर कर रही हूं क्योंकि यहाँ पर पटना से मैं बात कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अगले साल जो बात उन्होंने रिटायर होने की कही है वो मैं जरा लोगों से अगर पूछूं, क्योंकि ये उन्होंने एक तरह से सक्सेशन प्लान की बात कही है। सर, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, अभी 29 तक को भूल जाएं और 29 में आएंगे श्री योगी बाबा। अच्छा जी, अभी ये सब कांग्रेस ये सब भूल जाए, उन लोग के पास कुछ है ही नहीं। उनका पहले भी प्रधानमंत्री कहीं डिसाइड नहीं हुआ, किनको प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं। बीजेपी में अभी बाबा आएंगे, इधर सारा क्लियर है, इसलिए भी नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी को भी हटा देगी बीजेपी, निपटा देंगे उन्हें। दूसरे नंबर पर योगी जी हैं। हमारे यहाँ बीजेपी में कोई कुछ नहीं होता है, अचानक से सब कुछ हो जाता है। परिवारवाद तो है नहीं बीजेपी। हमारे यहाँ मतलब आप बीजेपी के हैं? बिल्कुल बीजेपी से हैं। कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल कह रहे हैं। मैं जरा यहाँ पे पूछती हूँ, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय। अजय जी, बताइए जरा, आपको लगता है जो अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं कि अगले साल मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, अगर रिटायर हो भी गए तो उनसे आगे कौन आएगा ये भी तो देखने वाली बात है। योगी जी है, अन्नामलाई है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आगे भी, मतलब अरविंद केजरीवाल ही ऐसे हैं क्या जो ईमानदार हैं? अच्छा, ये सोचने वाली बात है। मैं अपने आप को ईमानदार बताते हैं, जो ईमानदार हैं। ऐसे तो बहुत लंबी कतार है बीजेपी में। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि बहुत लंबी कतार है? उन्होंने तो बता दिया कि भाई वो हटेंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और योगी को निपटा देंगे। अमित शाह है या फिर कोई भी है, जरूरी नहीं अमित शाह ही बनेंगे, और बनेंगे भी तो अच्छा ही है। अमित शाह भी तो अच्छे हैं। अच्छा, देख लीजिए, ये बोल रहे हैं अगर हटेंगे भी तो। सर आपसे बात कर लूं क्या? आपका नाम क्या है? माधव। माधव जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आपको क्या लग रहा है 24 में कौन आ रहा है? 24 में तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे क्या, जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं? वो मोदी जी पे डिपेंड करता है, वो रिटायर होते हैं या नहीं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो रिटायर होंगे अभी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो उनका मत है, वो रिटायर होना चाहे। आप क्या कह रहे हैं सर? मुस्कुरा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, क्यों लगता नहीं? देखिए, यहाँ पे जो
प्रधानमंत्री जी जिस तरह का नौटंकी खेल रहे हैं, हर राज्य का हर मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, ये ऑब्वियसली अगर बिहार पे नजर डाला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही सत्ता बदल दिए हैं नीतीश कुमार। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जेल जाने से पहले सत्ता बदल दिया तो उसको डालेगा थोड़े? अच्छा, वो जेल जाने वाले थे, आपको लग रहा है? तो आपको क्या लग रहा है कि हर मुख्यमंत्री को जबरदस्ती डालेगा तो ये भी तो जाएगा ना? तो ये सत्ता बदल दिया है, ये जेल जाने से बच गया है। तो अब देखिए कल का दौरा है आपका नरेंद्र मोदी का, इसके लिए पूरे चौक चौराहे पे लगा दिया गया है पुलिस फोर्स। अब इसमें क्या रोड शो की लगता है कि आपको मोदी जी? देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बिहार में कल रोड शो है, तो दोनों तरफ के मत आप सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री को हटाने वाली बात जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा भी लगता है। तो जनता का मूड आप देख रहे हैं, दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पटना से महाभारत। कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। मोदी ने जैसे कांग्रेस को चुनौती नहीं माना, ठीक वैसे ही जेल से आकर केजरीवाल ने भी अपने साथियों को खारिज कर दिया और इंडिया अलायंस के नेताओं को मोदी के लिए चुनौती ही नहीं माना। यानी राहुल चित, अखिलेश चित, बस होगी तो केजरीवाल की जीत। दिल्ली के सीएम खुद ये बात कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को अगर हराएगी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली, इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। तो लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है। केजरीवाल मोदी के खिलाफ सिर्फ खुद को चुनौती मानते हैं, लेकिन 2024 में नहीं, कहीं दूर भविष्य में, क्योंकि वो खुद इशारा कर रहे हैं पीएम तो मोदी ही होंगे, लेकिन सवाल उनके उत्तराधिकारी का है। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी का ही प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान करने वाले केजरीवाल हनुमान जी के दर पर माथा टेक रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन विजय का आशीर्वाद क्या टीम मोदी के लिए मांग रहे हैं? अब बीजेपी की जीत पर केजरीवाल की मोहर वाले बयान से इंडिया गठबंधन टेंशन में है तो बीजेपी गदगद। से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला व्यक्ति वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे, कितना हास्यास्पद लगता है। केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन केजरीवाल मोदी नहीं शाह को पीएम बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिस पर खुद अमित शाह ने जवाब दिया कि केजरीवाल कुछ दिन के मेहमान हैं, बनेगी तो मोदी सरकार और 5 साल तक पीएम मोदी ही रहेंगे। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। जाहिर है चुनाव के बीच केजरीवाल जेल से तो निकल आए, मगर कितना असर डाल पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अंतरिम जमानत सिर्फ 21 दिन की है और नतीजों से पहले वो फिर तिहाड़ में होंगे।